ब्रज का रहने वाला हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं ब्रज प्रदेश के बारे में आपको बताऊं। ब्रज प्रदेश एक ऐतिहासिक प्रांत रहा है, एक धार्मिक राज्य रहा है। बहुत सारे धर्मों ने यहाँ जन्म लिया है, फला फूला है। मथुरा इसकी राजधानी रही है। यदि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो मथुरा नगर कुषाणों के द्वारा बसाया हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है ये ईंट आप देख रहे हैं, ये अलग साइज़ की ईंट है और ये करीबन 2500 साल पहले की जैसे कुषाण काल का भवन बताया जा रहा है। ईंटों का अवशेष भी दे सकते हैं। अब यहाँ एक नई चीज़ देखेंगे, इसमें खुदाई में जो निकला हुआ है इसका साइज़ देखेंगे, आयताकार। दरअसल ये पत्थर भी नहीं है, ये मुझे लगता है ईंट है जो इस आकार की बनाई हुई है, इसमें प्रयुक्त हुई है। आप इसमें जगह जगह इन ईंटों को आप यहाँ देख सकते हैं। ये ईंटों के बीच में, इस तरह की ईंटों के बीच में इस तरह की इन पत्थरों का उपयोग भी दे सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे सामने ये एक टीला है, इसे हम सौंख टीला के नाम से जानते हैं। सौंख नाम के नगर में एक उत्खनन का प्रमुख स्थल रहा है। यहाँ पर खुदाई की तो यहाँ पर लगभग 2300 साल पहले की कुछ मूर्तियाँ मिली। इसमें जो मूर्तियाँ मिली हैं वो मथुरा के संग्रहालय में जो है संरक्षित हैं, पुरातत्व विभाग द्वारा संभाल ली गई हैं। यहाँ पर इस टीले में यक्ष की मूर्तियाँ मिली और यक्ष के अलावा कई सारी नर्तकी की मूर्ति मिली। यहीं से संबंधित कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ बौद्ध की मूर्तियाँ मिली। ये कुषाण कालीन जो सभ्यता रही, कुषाण कालीन सभ्यता और उसके बाद जो संस्कृति रही, उसमें बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और ये लगभग ये संस्कृति रही 9वीं शताब्दी तक, 8वीं 9वीं शताब्दी तक। 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद फिर वैष्णव धर्म का जो है प्रचार प्रसार हुआ है और चूँकि बौद्ध धर्म को कोई संरक्षण नहीं मिला तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म समाप्ति की ओर चला गया और वैष्णव धर्म उन्नति की ओर चला गया। अब आप दोनों तरह की ईंटों में तो थोड़ा अंतर करेंगे तो देखेंगे इन ईंटों की जो मजबूती है, इन ईंटों की मजबूती थोड़ी अलग है। इसका रंग भी जो है काफ़ी लाल है और काफ़ी मजबूत ईंट है, जबकि इन नीचे की परतों को आप देखेंगे खुदाई में तो ये इन ईंटों का रंग भी फीका पड़ चुका है और ये काफ़ी जर्जर भी हो चुकी हैं। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इस खुदाई में केवल एक ही परत नहीं है, बल्कि नीचे कई सारी सभ्यता की कई सारी परतें हैं, कई सारे सबूत हैं इसमें और अलग अलग काल की ये ईंटें प्रतीत होती हैं। केवल एक ही काल की ईंटें नहीं हैं। ये ईंट पहले समय की दिखती हैं, जबकि ये उससे भी ज़्यादा प्राचीन समय की दिखती हैं। अभी यहाँ खुदाई जो हुई है इसमें कुषाण काल तक की चीज़ें मिल चुकी हैं। ये ईंटें 2500 साल पुरानी हैं। कुषाण वंशी शासकों के द्वारा यहाँ पर कोई स्मारक बनाया गया था, जो भी महल बनवाया गया था, ये ईंटें उसी के प्राचीन अवशेष हैं। यहाँ से एक कंकाल भी निकला और काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी निकली, हवन वेदिकाएँ भी निकली। यहाँ से काफ़ी सारे जो है पुरातत्व अवशेष निकले, प्राचीन अवशेष निकले और वो सारी प्राचीन अवशेष इस समय मथुरा के संग्रहालय में संरक्षित हैं। ये ईंटें साधारण ईंटें नहीं हैं, ये हमारे आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले उस इतिहास का जीता जागता सबूत है और ये बताता है
कि उस समय की भवन निर्माण कला कैसी थी, यहाँ की संस्कृति कैसी थी। इन्हीं ईंटों के आधार पर, इन्हीं की संरचना के आधार पर, इन खुदाइयों के आधार पर हम उस इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं, किंवदंतियों से या कथाओं से परे। मूर्ति कला में भारत में दो शैलियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही हैं, एक गांधार शैली और एक मथुरा शैली। मथुरा शैली में सबसे पहले उत्तर भारत में जितनी भी आप मूर्तियाँ, जितने भी मंदिर आप देख रहे हैं, उनका प्रारंभ इसी मथुरा नगर से ही हुआ। आज की तारीख में आप यहाँ पे जो मंदिर देखेंगे वो उनकी आयु मुश्किल से 200, 300, 400 साल होगी, या यदि कोई ज़्यादा प्राचीन से प्राचीन कोई मंदिर होगा तो वो 500 साल पुराना होगा। लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप लगभग 2 और 2,500 साल के बीच की आप ईंटों को देख सकते हैं। यदि आप रामायण काल की बात करें तो यहाँ रामायण काल से ही मथुरा एक आध्यात्मिक नगरी रहा है। यहाँ पर शत्रुघ्न, श्री राम के चौथे भाई शत्रुघ्न ने अपना शासन स्थापित किया था। फिर उसके बाद जो दूसरा काल आया उसमें कृष्ण से संबंधित तो जानते हैं, आज हमें कृष्ण नगरी के नाम से मथुरा को जानते हैं। और फिर उसके बाद ये बौद्ध नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महात्मा बुद्ध के बाद बौद्ध नगरी के रूप में मथुरा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। और उसके बाद कई शासकों ने मथुरा में मूर्ति कला का खूब सारा प्रचार प्रसार किया। मथुरा के सिक्के भी आज हमारे पास मौजूद हैं, जो सिक्के इस बात का प्रमाण हैं कि उस समय मूर्ति कला ने यहाँ कितनी उन्नति की है। तो आप यहाँ देखेंगे 352 गांव हैं खूंटेलाओं के, कुंतलों के, और 9 जागीरदार हुआ करते थे जो कि सूरसेन राज्य के अंतर्गत आते थे। भारत के जो 16 महाजनपद हुए उनमें सूरसेन राज्य महाजनपद एक प्रमुख स्थान रखता था। महाभारत काल से ही ये एक बहुत ही प्रमुख स्थल रहा है और समय समय पर इसकी धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक उपयोगिता बनी रही है। मथुरा की संस्कृति, मथुरा की जो धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, इस सब के बारे में हम आपको निरंतर अपने इस एपिसोड में जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको इतिहास, धर्म, संस्कृति, समाज के लिए हम आपको सत्य के सफ़र में लिए चलते हैं। आज का कृष्ण का जो भक्ति भाव साम्राज्य आपको दिखाई देता है पूरे ब्रज प्रदेश में, वो भक्ति काल की देन है। भक्ति काल में कृष्ण की भक्ति अपने चरम काल पे पहुंची। आज घर घर में जो राधे राधे या श्री कृष्ण की प्रतिमाएं या श्री कृष्ण की जो गूंज सुनाई देती है, वो भक्ति काल में पहुंची है। कुषाण काल के
जहाँ जहाँ खुदाई हुई है और कुषाण काल के अवशेष मिले हैं या मौर्य काल के अवशेष मिले हैं, गुप्त काल के अवशेष मिले हैं, गुप्त काल से पहले जितने भी अवशेष मिले हैं वो सारे बुद्ध सभ्यता के हैं। बुद्ध प्रतिमाएं मिली हैं, बुद्ध संस्कृति से संबंधित चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण संप्रदाय या भागवत संप्रदाय, कृष्ण भक्ति गुप्त काल के बाद पनपी और भक्ति काल में अपने चरम पे पहुंची।